मालवीय नगर अग्निकांड में 23 मौतें हुई थीं और तमाम लोग घायल हुए थे, जिनमें से तमाम लोग अभी भी बेड पर पड़े हुए हैं। और कैसे वो ठीक होंगे, आगे की उनकी दिनचर्या कैसे चल पाएगी, क्या उनके ज़िंदगी का रूटीन रहेगा, किसी को कुछ नहीं मालूम। ऐसा ही एक मामला उठाया था भारत एक्सप्रेस में, जब संज्ञान में आया था कि रोहित, जो कि दूसरों की जान बचाने में खुद घायल हुए, इतना घायल हुए कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई जब वो ऊपर से कूदे। इसके बाद इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। क्षेत्रीय कुछ जागरूक लोग एक्टिव हुए, जिनमें एक मोहतरमा हमारे साथ हैं और एक पूरी तरह से यूट्यूब से लेकर के मीडिया में एक्टिव रहती हैं, नफीसा। वो उन्होंने इस बात को उठाया और हम तक बात पहुंचाई। तब भारत एक्सप्रेस एक्टिव हुआ और रोहित की पूरी हाल दिखाया हुआ था कि रोहित बेड पर है। इनके यहाँ कमाने वाले सिर्फ यही हैं। इनकी पत्नी जो घरों में काम करती हैं, वो भी काम छूट गया है क्योंकि ये बेड पर हैं, तो इनकी देखभाल करनी पड़ती है। उनकी बहन ये साथ में बैठी हुई हैं, इन्होंने भी बड़ी प्रमुखता के साथ उस बात को कहा। जब भारत एक्सप्रेस ने इस पूरी बात को उठाया, तब जाकर के नींद में सो रहे जिम्मेदारों की नींद टूटी और उन्होंने हालचाल जाना रोहित का। खुद डीएम यहाँ चल कर के आए। रोहित को जो मुआवजा मिलना चाहिए था 5 लाख, वो रोहित के खाते में आ चुका है और रोहित का प्रॉपर इलाज चल रहा है। हम सबसे पहले बात करते हैं उनसे, जिन्होंने इस पूरे मामले पर ये साबित किया कि नहीं, समाज में कुछ लोग जिंदा हैं जो आवाज़ बन जाते हैं ऐसे पीड़ितों की। मैम, आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले कि रोहित का जब पूरा मामला आपके सामने आया और इसकी कोई सुध नहीं ले रहा था, तब आपने देखभाल की इस परिवार की और सुध ली और पूरी बात को उठाया, आपने हम तक पहुंचाया, तो हमने भी इस बात को आवाज़ बने और प्रमुखता से हमने आधे घंटे का एक स्पेशल प्रोग्राम रोहित पर ही चलाया था। अब जाकर के इसको सहायता मिल गई है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी भारत एक्सप्रेस का। उसके बाद जो है जब रोहित का हमारे पास ये मैटर आया तो बहुत बुरी हालत थी कि खाने तक का भी इंतज़ाम नहीं था रोहित का, कि मुझसे भी नहीं देखा गया। इनकी सिस्टर के साथ है कि मैं भी रोने लग गई थी एक पल को। तो उसी के साथ जो है नफीसा खान है, अमन संदेश रिपोर्टर, जिन्होंने इनकी आवाज़ मेरे तक पहुंचाई और उसके साथ हमने मिल कर के इतनी मेहनत की 8 दिन के अंदर की। और आपसे संपर्क हमने किया भारत एक्सप्रेस से कि नफीसा की आवाज़ को बुलंद जो किया भारत एक्सप्रेस ने किया, उसकी आवाज़ बुलंद होने का ये रिजल्ट आया कि जल्दी ही सरकार रेखा गुप्ता जी के संज्ञान में ये मैटर आया और उन्होंने जल्द से जल्द जो है इसकी तरफ, रोहित की तरफ को ये संज्ञान लिया और डीएम साहब को ऑर्डर किया कि आप जल्दी जाइए, रोहित की मदद कीजिए, जो भी उसको मदद चाहिए। रोहित, अब आपकी मदद हो चुकी है और डीएम ने आश्वासन दिया है कि प्रॉपर आपका जो भी इलाज है वो होता रहेगा, क्या कहेंगे आप? जी, बोला है जी हॉस्पिटल में जब तक इलाज होगा तुम्हारे फ्री में होगा, दवा ववा। और जो 5 लाख के जो चेक है डीएम सर हमको दे दिया, हम बहुत खुश हैं। क्योंकि खुश इसलिए हैं जब हॉस्पिटल से हमने आए घर पे तो मेरा कोई सुनवाई, कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला कोई नहीं आए थे यहाँ पे घर पे। वही दो दीदी है जो चैनल 2 बहन है, 2 दीदी है, वो दोनों बहन आकर मेरे घर पे देखा पूरा ऐसा हाल मेरा पूरा। वही दोनों बहन आवाज़ पूरा ऊंचा किया, आगे बढ़ाया जी, मेरा इतना हेल्प मिला दोनों बहन का। और जो ये दीदी है, रसोई वाला दीदी है, सुबह शाम हमारा घर पे खाना पुगाते हैं, वो दीदी बहुत हेल्प किया, बहुत मदद किया। वो दीदी के हमने थैंक यू बोलते हैं, शुक्रिया बोलते हैं दीदी को। रोहित की सिस्टर भी यहाँ पर सामने हैं, बैठी हुई हैं। हम पिछली बार आए थे तब इनसे भी हमने बात की हुई थी। अब तो थोड़ी तो राहत मिल गई, 5 लाख रुपए आ गए कम से कम, कुछ तो ऐसा लगा कि नहीं, सुकून है। इलाज वगैरह कैसा हो रहा है, इनका ट्रीटमेंट प्रॉपर निःशुल्क? पिछली बार आपने बोला था कि दवा लेनी पड़ रही है आपको, आप अपने पैसों से दवा लाई हैं और दवा भी जो लाई हैं वो जमा पूंजी ख़त्म हो गई है। नमस्ते, पहले तो आपको धन्यवाद बोल रहे हैं सर। हम तो हॉस्पिटल जा ही रहे हैं दवा ले दिखाने के लिए। डॉक्टर से हम लोग बात किए कि अब कितने दिन में आना है, बोले कि 2 हफ्ते में फिर आना है दिखाने के लिए। मगर ये दवा ठीक से हम लोग को बता नहीं रहे कि ये दवा चलेगा कि नहीं चलेगा। अगल बगल के तो बोल रहे हैं कि दर्द का दवा ज़्यादा मत चलाओ क्योंकि नुकसान करेगा भाई का। तो हम लोग भी अपने हिसाब से हम लोग दवा चला रहे हैं। तो दवा तो सब हम बंद करवा दिए क्योंकि दवा ख़त्म हो गया है।
वही है जो ताकत के 2-3 गोलियां है वही हम लोग दे रहे हैं भाई को अपना हिसाब से। मगर डॉक्टर कोई अभी बोलते नहीं है कि तुम ये दवा लेना है कि नहीं लेना है, ये नहीं हम लोग का राय देते हैं। तो हम लोग तो डॉक्टर नहीं है कि हम अपने मर्जी चलाएं। कुल मिला के अस्पताल से आपको दवा बंद कर दी गई है और डीएम साहब बोले हैं कि दवाएं आपकी चलती रहेंगी, इलाज पूरा होगा। हाँ, डीएम साहब ने बोले हैं कि जब तक रोहित ठीक नहीं हो जाए हॉस्पिटल का पूरा खर्चा जिम्मेवारी सरकार की है। ये तो हम मानते हैं, ठीक है, आप सर ने बोले, मगर दवा की कोई सुविधा नहीं है, वो तो हम लोग अपने खरीद ही रहे हैं अपना जो बहुत है। मगर यही है कि डीएम साहब तो हम लोग को बोल दिए, ठीक है, मगर हम लोग का समझ में नहीं आता कि हम लोग दवा कैसे चलाए कैसे नहीं चलाए, ये नहीं हम लोग के समझ में आते हैं। नफीसा, इस पूरे मामले को आपने बड़ी प्रमुखता से एक सामाजिक आंदोलन सा खड़ा कर दिया, हम कहेंगे, जिसमें यहाँ के विधायक भी हिले, पहले ध्यान नहीं दे रहे थे, फिर बाद में उन्होंने संपर्क किया, फिर रेखा गुप्ता सरकार तक बात पूरी पहुँची, सिस्टम में बात पहुँची और डीएम यहाँ तक आए। इलाज को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न अभी भी मुझे समझ में आ रहा है, जैसा इनकी सिस्टर से बात हुई है। तो ऐसे में अभी आपको और मुस्तैद रहना होगा, थोड़ा और संघर्ष करना होगा। बिल्कुल, देखिए सर, कहते हैं कि सिस्टम की नींद तभी खुलती है जब सवाल लगातार पीछा करते हैं, और मैंने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, अमन संदेश के जरिए लगातार सवाल उठाए। सवाल ये उठाया कि जो पत्रकार का काम बनता है, भूमिका होती है, वो ये कि वो सत्ता की चौखट पर सीमित ना रहे, वो दर्द के साथ, जनता की आवाज़ के साथ खड़ा रहे। तो उसका असर ये होता है कि वो सिस्टम से लेकर, फैसलों से लेकर फाइलों तक दिखाई देता है। और हमने देखा कि डीएम, शासन प्रशासन दिल्ली का जागा, देर से ही सही लेकिन रोहित की सुध ली, रोहित तक सहायता राशि उन्होंने पहुंचाई। हम धन्यवाद करते हैं डीएम सर का, दिल्ली सरकार का, रेखा गुप्ता का, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है, क्योंकि सहायता राशि मिल जाना काफ़ी नहीं है, उसके बाद भी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार और प्रशासन की बनती है। जैसा रोहित की बहन बता रही हैं कि वो अस्पताल जा रही हैं, अस्पताल में क्या उनको सहायता मिल पा रही है, आश्वासन तो मिल गया है कि पूरा इलाज उनको मिलेगा, लेकिन अब उनको कितना वहाँ पर सहायता मिल रही है, इलाज कितना मिल रहा है, इसको लेकर भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम डीएम के संपर्क कर सकें, इलाके के जो एमएलए हैं उन तक राब्ता कर सके कि आगे की भूमिका क्या है। इसी के साथ साथ सवाल एक और है, क्योंकि जब मैं रोहित से बात कर रही थी ऑफ कैमरा, तो रोहित से मेरी बात ये हुई कि उनको सहायता तो मिल गई, लेकिन सम्मान कहाँ है? वो सम्मान जो दिल्ली सरकार, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता लगातार बांट रही थी उन जाबाज हीरो को, जो फरिश्ते के रूप में संगरी कांड में सामने आए। अब सवाल ये है कि अगर वो जाबाज हीरो थे, वो वाकई उन्होंने लोगों की जान बचाई, तथा कथित लोग, तो फिर उसमें रोहित क्यों नहीं शामिल है? क्योंकि रोहित ने भी 2 लोगों की जान बचाई। अगर सीएम रेखा उन लोगों को सम्मानित कर रही हैं, सम्मान राशि चेक बांट रही हैं, तो फिर वो रोहित का चेक कहाँ पर है, वो सम्मान कहाँ है? सीएम रेखा क्यों नहीं अभी तक मुलाकात करने आई? नफीसा का सवाल जो है वो वाजिब है। जान जोखिम में डालकर जिस जाबाज ने 2 लोगों की जान बचाई और खुद उनको बचाने के बाद जब वो ऊपर से कूदा, छलांग लगाई, तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो ऐसे में असली जाबाज, असली हीरो तो ये सामने लेटा हुआ है। एक जो सम्मान मिलना चाहिए, राशि, सहायता राशि तो मिल गई, लेकिन जिस सम्मान का ये रोहित हकदार है, वो सम्मान भी इसको मिलना चाहिए। और जो इलाज को लेकर कन्फ्यूज़न है वो भी दूर होना चाहिए। इसको कितने टेबलेट्स की ज़रूरत है, कितनी दवाओं की ज़रूरत है, क्या मलहम पट्टी होनी है, इसको लेकर के शायद मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से उतनी मुस्तैदी नहीं है जितनी मुस्तैदी का वादा रेखा गुप्ता सरकार ने किया हुआ है। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।